हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल निटिंग हैंड्स। फ्रेंड्स, आज हमें बहुत ही प्यारा सा बेबी किमोनो बनाना सीखेंगे। ये बनाने में फ्रेंड्स बहुत ही इजी है और बहुत जल्दी बन जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आप इसमें देखेंगे ये बटन जिससे ये इस तरह ओपन होगा और अंदर एक और स्टिच बटन जिससे इस तरह ओपन होएगा। ठीक है फ्रेंड्स, बन के ये बहुत ही सुंदर लगता है और बहुत ही कोजी होता है बच्चे के लिए, क्योंकि ये डबल लेयरिंग आ जाती है यहाँ पे। ये देखिए, बहुत ही प्यारा फ्रेंड्स ये किमोनो है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में किमोनो बनाना सीखते हैं। तो फ्रेंड्स, किमोनो के लिए हमने अपनी सिलाइयों पे सबसे पहले कास्ट ऑन किए हैं 44 स्टिचेस। 44 स्टिचेस के बाद अब हम यहाँ से अपनी निटिंग स्टार्ट करेंगे। ये बैक पोर्शन है फ्रेंड्स, हम बैक से स्टार्ट करते हैं किमोनो। जो किमोनो बनाना है वो हम पीछे से शुरू करते हैं। ठीक है, हम बैक से फ्रंट की तरफ को जाएंगे। तो ये बैक पोर्शन है। बैक पोर्शन पे मैंने 44 स्टिचेस कास्ट ऑन किए हैं और अब यहाँ से मैं निटिंग स्टार्ट करूँगी। निट करूँगी इन सभी फंदों को। ये पूरी रो जो है मैं निट करके कंप्लीट करूँगी। सभी 44 के 44 स्टिचेस हम सीधे बनाएंगे, निट करेंगे इसे। मैं ये किमोनो आपको एक बल्कि यान पे बता रही हूँ, चंकी यान है। आप चाहें तो बेबी वूल पे बनाएं, जिस भी तरह का वूल है उस अकॉर्डिंग ले सकती हैं और उसी अकॉर्डिंग अपना स्टिच काउंट भी रख सकते हैं। तो फ़िलहाल हमारी ये फर्स्ट रो है, सभी फंदे हम नेट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, हमने ये पहली रो जो है पूरी नेट करके कंप्लीट कर ली है। ये देखिए, अब हम आ जाएंगे रो नंबर 2 बैक साइड। पहला फंदा मैं स्लिप करूँगी और रेस्ट सभी फंदों को सीधा बना लूँगी। तो फ्रेंड्स, मैंने फ्रंट रो भी सीधी बनाई, बैक रो भी सीधी बनाई। मैं इसमें सीधा सीधा ही निट करूँगी, उल्टा पर्ल स्टिचेस नहीं करूँगी। मैं इसमें सारा निट करके ही बनाऊँगी। नेट स्टिचेस ही हैं, फ्रंट के मेरे स्टिचेस भी नेट होंगे, बैक के मेरे स्टिचेस भी नेट होंगे। तो यही रोज़ जो है हमने रिपीट करते जाने, सिर्फ सीधा सीधा ही बनाते जाना है। फ्रंट रो में भी हम सीधा बनाएंगे, बैक रो में भी हम सीधा बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, इसी तरह मैं सीधा बनाते हुए अपने पहले जो किमोनो की है बैक कंप्लीट करूँगी। जो पीठ का पोर्शन है हम उसे बना लेंगे, बैक का पूरा पोर्शन। तो पहले मैं उसे बनाऊँगी और फिर मेजर करके आपको बताऊँगी कि मैंने जो किमोनो का बैक है वो कितना रखा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहले इस रो को कंप्लीट करते हैं। तो ये देखिए, 2 रोज़ कंप्लीट कर ली है, फ्रंट भी सीधी, बैक भी सीधी। अब अगेन हम फ्रंट साइड आ गए हैं। फिर से पहला फंदा स्लिप करेंगे, रेस्ट सभी फंदों को मैं सीधा बना लूँगी। तो फ्रेंड्स, इसी तरह सभी रोज़ को सीधा बना के, फ्रंट रो को भी बैक रो को भी सीधा सीधा बना के पहले मैं किमोनो की बैक बना लेती हूँ और फिर आपको मेजर करके बताती हूँ कि मैंने किमोनो की बैक कितनी रखी है। तो किमोनो को अब हमने यहाँ तक नेट कर लिया है। मैं मेजर करके आपको बताती हूँ। और मैंने अपने फंदों को भी जो है वो सर्कुलर निडल पे शिफ्ट कर लिया, क्योंकि अब हमारे स्लीव्स जो हैं वो इंक्रीज़ होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर हम इसकी लेंथ देखेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेट है 8.5 इंच। 8.5 इंच निट करने के बाद अब आप देखिए, ये हमारी बैक है, ये बेबी की बैक है। ठीक है, अब हम यहाँ से बाजू के फंदे डालेंगे, स्लीव्स के स्टिचेस डालेंगे। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, अभी हम फ्रंट साइड में हैं फ्रेंड्स। तो मैं क्या करूँगी, पहले तो यहाँ एक मार्कर प्लेस करूँगी। 2 मार्कर मैंने लिए हैं, मार्कर प्लेस कर लिया। अब मैं सबसे पहले यहाँ पे अपने स्लीव्स के फंदे कास्ट ऑन करूँगी। सिंपल मेथड जैसे भी आप फंदे कास्ट ऑन करते हैं। तो मैं 34 फंदे जो हैं स्लीव्स के लिए कास्ट ऑन करूँगी। 1 2 3 4 31 32 33 एंड इज़ 34। तो ये 34 फंदे मैंने कास्ट ऑन कर दिए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं पहले
इन्हें निट करूँगी। ये हमारे बाजू के फंदे हैं, तो पहले मैं इन्हें निट करूँगी। हम कैसे, सिंपली जैसे हम सीधा सीधा निट कर रहे हैं, हमने वैसा ही निट करना है। थ्री एंड 34। तो ये 34 स्टिचेस हमने स्लीव्स के नेट किए और अब मार्कर को यहाँ शिफ्ट किया। अब रेस्ट, ये जो हमारे 44 स्टिचेस थे इन्हें हम बॉडी स्टिच कहेंगे। तो बॉडी के 44 स्टिचेस को मैं एज इट इज़ निट कर लूँगी जैसे हम निट कर रहे थे। ये 44 स्टिचेस में मैं निट कर लूँगी। तो ये बॉडी के 44 स्टिचेस हमने निट कर लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारी एक तरफ की बाजू थी। अब हम दूसरी तरफ भी फंदे डालेंगे। इस तरफ को पलट लेंगे। अब मैं यहाँ पे मार्कर प्लेस करूँगी और जैसे 34 स्टिचेस मैंने यहाँ डाले थे वैसे 34 स्टिचेस मैं यहाँ डालूँगी। 1 34 स्टिचेस अब हमने इस स्लीव के लिए डाले। अब हम अगेन जैसे हमने इन फंदों को निट किया वैसे अब हम इन फंदों को निट करेंगे। तो रखा हमने सारा निट ही है, तो हमने सभी फंदे जो हैं वो सीधे सीधे ही बनाने हैं। तो इन 34 स्लीव स्टिचेस को भी मैं अब निट करूँगी। तो ये हमने 34 स्टिचेस नेट कर लिए और अब मार्कर को यहाँ शिफ्ट किया और अब हम रेस्ट 44 स्टिचेस जो हैं बॉडी पार्ट के वो निट करेंगे। बॉडी पार्ट के निट करेंगे, देन स्लीव्स के 34 स्टिचेस भी निट करेंगे। तो जैसे हम सिर्फ निट एंड निट हमारा प्रोजेक्ट है, तो हम ये सारे फंदे निट करेंगे बॉडी के 44 स्टिचेस, देन दूसरी स्लीव्स के 34 स्टिचेस। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको हम इस तरह कंप्लीट करते हैं इस पूरी रो को टिल यहाँ तक। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने पूरी स्लीव्स को यहाँ तक निट किया है। अब आप देखेंगे हमारा जो प्रोजेक्ट है वो टी शेप का बन जाएगा। ऐसा पूरा दिखाती हूँ मैं आपको। ये कुछ ऐसा बनेगा, कुछ ऐसा। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये जो है ये हमारी बाजुएं हैं। अब आपको थोड़ा क्लियर होएगा, ये हमारी बैक है किमोनो की और ये हमारी बाजुएं हैं। अब मैं यही चीज़ रिपीट करूँगी, सीधा सीधा फ्रंट रो भी बैक रो भी सीधी सीधी निट करती जाऊँगी जब तक कि मुझे अपनी बाजू की लेंथ नहीं मिल जाती, चौड़ाई। लेंथ तो ये है, विड्थ नहीं मिल जाती। ठीक है, तो मैं अपनी बाजू को मिनिमम 2.5 इंच के करीब तो निट करूँगी ही। तो 2.5 इंच तक मैं ऐसे ही बनाते जाऊँगी, यहाँ से 2.5 इंच और मैं निट करूँगी। पर फिर भी पहले मैं निट करती हूँ और फिर मैं आपको मेजर करके बताती हूँ कि मैंने एग्जैक्टली कितना रखा है। तो लगभग 2.5 इंच के करीब आप पहले निट कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ विद मेजरमेंट। तो फ्रेंड्स देखिए, किमोनो को मैंने यहाँ तक निट कर लिया। आप देखेंगे ये टी शेप का बन गया है। ठीक है फ्रेंड्स, ये मेरी स्लीव्स हैं। मैं आपको निट करके मेजर करके बताती हूँ कि ये कितने हैं। 3 इंच मैंने स्लीव्स रखी हैं। अब फ्रेंड्स हमारा किमोनो का बैक पोर्शन ख़त्म हो गया है, ये पूरा बैक का काम ख़त्म हो गया है। अब हम इसको निट करते हुए यहीं से
आगे जाएंगे। अब हम इसके फ्रंट के पैनल्स बनाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम क्या करेंगे, मैं आपको एक ओवरव्यू देती हूँ। सबसे पहले हम स्लीव्स के फंदे बनाएंगे जैसे हम बनाते हैं। अब ये जो पहले मैं स्लीव्स के नेट कर लेती हूँ। यहाँ से आप चाहें तो स्ट्रेट नीडल भी यूज़ कर सकती हैं, तो मैं फ़िलहाल स्ट्रेट नीडल्स ले रही हूँ। वो क्यों ले रही हूँ बताऊँगी आपको। तो ये देखिए, अभी हम फ्रंट साइड पे हैं। पहले स्लीव्स के मैं स्टिचेस जो हैं वो नेट कर लूँगी। अप टू द मार्कर, यहाँ तक हमारे स्लीव्स के 34 स्टिचेस हैं। तो देखिए, मैं मार्कर तक पहुँच गई हूँ। ये स्लीव्स के पूरे 34 स्टिचेस जो हैं मैंने निट कर लिए हैं और मैंने मार्कर को यहाँ प्लेस कर दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, 34 स्टिचेस स्लीव्स के निट करने के बाद अब ये हमारा बॉडी पोर्शन था जो हमने कास्ट ऑन किए थे 44 स्टिचेस। 44 स्टिचेस से हम चले थे। अब हम बॉडी पोर्शन को 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। तो मेरे 3 हिस्से बनते हैं 15, 15 एंड 14। ये 14 घर जो होंगे हमारे, 14 फंदे जो होंगे ये हमारे गले के फंदे होंगे। यहाँ पे हम नेक की डिक्रीजिंग देंगे। तो 15 इस तरफ के फ्रंट पोर्शन के होंगे, 15 इस तरफ के फ्रंट पोर्शन के होंगे और 14 हम बीच में डिक्रीज़ करेंगे। तो अभी मैंने स्लीव्स के फंदे नेट किए हैं। अब मैं क्या करूँगी फ्रेंड्स, अब मैं पहले 15 फंदों को नेट कर लूँगी। 15 फंदे और नेट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। ये 15 फंदे मैंने बॉडी पोर्शन के नेट किए। तो अभी मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ये बच गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है फ्रेंड्स, तो 15 मैंने नेट कर लिए, 14 ये रह गए और 15 ये हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ से आगे नेट नहीं करूँगी, इसको यहीं पे जो है धागे को आगे की तरफ ले जाऊँगी। अब इन फंदों को मैं सेपरेट नीडल पे कह लो या आप जिस पे भी सेव करना चाहते हैं आप इसको स्टिच होल्डर पे सेव कर लेंगी। तो अब ये रेस्ट जितने भी फंदे हैं फ्रेंड्स, मैं इन सबको स्टिच अब हम यहाँ से अगेन निटिंग शुरू करेंगे। अब आप सर्कुलर नीडल्स अपनी यूज़ कर सकते हैं। तो अब फ्रेंड्स मैं 5 रोज़ और ऐसे निट करूँगी। अभी हमने फ्रंट में एक रो निट कर ली है, ये इसकी सेकंड हो जाएगी बैक साइड की। फिर 4 और रोज़ हम निट करेंगे। इस रो को टोटल डाल के 5 रोज़ हम और करेंगे। ठीक है, मीन्स एक हमने निट कर ली है, दूसरी ये है, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी, टोटल 6 होनी थी। ठीक है, तो पहले मैं ये पूरी 5 रोज़ कंप्लीट कर लेती हूँ। सो फ्रेंड्स, और 5 रोज़ मैंने निट कर ली हैं, यानी टोटल 6 रोज़ निट करने के बाद अब ये फ्रंट साइड है हमारी। ये देखिए, अब आप देखेंगे हम इस तरफ को टर्न होना शुरू हो चुके हैं। तो अब हम सबसे पहले एक पोर्शन को बनाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस पोर्शन को बनाएंगे तो हमें यहाँ से फंदे भी हमारे इंक्रीज़ होंगे यहाँ पे। ठीक है, उसके लिए मैंने एक एक्स्ट्रा मार्कर लिया है, मैं आपको बताऊँगी कैसे करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस रो में हम क्या करेंगे। ये जो मार्कर है फ्रेंड्स, पहले मैं आपको बता देती हूँ, ये जो हमारी लास्ट के 3 फंदे हैं यहाँ पे हम इस मार्कर को प्लेस कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम यहाँ से अपनी रो स्टार्ट करते हैं। तो हमने ये पूरी रो जो है फ्रेंड्स, एज़ यूजुअल जैसे हम निट करते हैं वैसे ही निट करनी है अनटिल मेरे इस लास्ट मार्कर तक। एंड में 3 फंदे रह जाएंगे इस रो के, तब तक मुझे ये पूरी रो जो है इस मार्कर तक निट करनी है। तो मैं इन सभी फंदों को अपने सेकंड मार्कर तक जो है वो निट कर लेती हूँ।
ये देखिए मैं सेकेंड मार्कर तक पहुंच गई हूँ फ्रेंड्स, और ये मैंने ये भी निट कर लिया है। मार्कर को मैं इधर ले आऊँगी। लास्ट में 3 फंदे रह जाएंगे, उससे पहले हम एक फंदा जो है इंक्रीज़ करेंगे। जैसे हम सिंपली कास्ट ऑन करते हैं वैसे मैं एक फंदा कास्ट ऑन करूँगी और जो है फंदा इंक्रीज़ कर लूँगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये एक स्टिच इंक्रीज़ हो गया। रेस्ट इन तीनों फंदों को मैं जैसे हम निट करते हैं वैसे ही निट करेंगे। और अब मैं बैक साइड आ गई। बैक रो भी हमने निट करनी है फ्रेंड्स। जो हमने फंदा इंक्रीज़ किया है, कास्ट ऑन किया है प्रीवियस रो में, उसे भी हम निट कर लेंगे। सॉरी, हमें 3 फंदों से, एक बार फिर से बताती हूँ फ्रेंड्स, ये जो मैंने आपको बताया अभी हमारा मार्कर यहाँ है, तो हमने इन 3 फंदों से पहले फंदा इंक्रीज़ करना है। तो ये 3 फंदे वैसे ही हैं, पहले हम फंदा इंक्रीज़ करेंगे देन मार्कर प्लेस करेंगे फ्रेंड्स, नहीं तो हमारा स्टिच काउंट इधर बढ़ता जाएगा। इधर हमने 3 ही फंदे रखने हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इंक्रीज़ हो गया। अब हम इसे निट करेंगे 1 2, लास्ट फंदा मैं उल्टा ले रही हूँ क्योंकि इससे एजेस जो होते हैं बिल्कुल स्मूथ बन जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब आप देखेंगे ये सारे फंदे भी निट करने हैं। ठीक है, तो 1 2 और 3, ये 3 ही रहे। अब हमारा मार्कर आ गया और जो हमने इंक्रीज़ किया था उस फंदे को भी हम सीधा बुन लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं भी ये पूरी रो जो है वो सीधी सीधी निट करके कंप्लीट कर लेती हूँ। सो ये रो भी हमारी कंप्लीट हो गई है फ्रेंड्स। अब अगेन फ्रंट साइड आ गए हैं। सभी फंदों को हम सीधा ही बुनेंगे और ये सीधा बुनना है मुझे अंटिल अपने सेकंड वाले मार्कर तक। एक तो मैंने मार्कर स्लीव्स के लिए लगाया है, एक सेकंड मार्कर जहाँ पे कि मैंने फंदे इंक्रीज़ करने हैं, जो मेरे फ्रंट वाले साइड के पैनल्स हैं। फ्रंट के जो अब पल्ले बनेंगे, हमारे हिस्से बनेंगे किमोनो के, तो वहाँ पे मैंने फंदे इंक्रीज़ करने हैं। एक मार्कर मेरा उस तरफ का है, तो मैं इस पूरी रो को सीधा सीधा बनाती हूँ अपने सेकंड मार्कर तक। ये मेरा सेकंड मार्कर है, सेकंड मार्कर तक मैं निट कर लेती हूँ। देखिए सेकंड मार्कर पहुँचने वाली हूँ, तो ये मैंने फंदा निट कर लिया। अब अगेन एक फंदा हम इंक्रीज़ करेंगे, फिर मार्कर को इस तरफ लाएंगे और अगले 3 फंदे सीधे बुन देंगे। तो बस फ्रेंड्स आइडली आपने याद रखना है कि मार्कर से पहले हमारे फंदे इंक्रीज़ होंगे। ये जो एंड के 3 फंदे हैं ये 3 ही रहेंगे काउंट, और यहाँ पे हमारा जो है वो इंक्रीज़ होता चलेगा। ये हमारा फ्रंट का पल्ला आएगा तो हमारा यहाँ पे जो है फंदा इंक्रीज़ होता चलेगा। अब बैक साइड है तो बैक साइड एज़ यूजुअल जैसे हम सीधी बनाते हैं, सभी फंदे निट करते हैं वैसे हमने निट करने हैं। ये 3 निट कर लिए, मार्कर को इस तरफ प्लेस किया और ये जो मैंने स्टिच इंक्रीज़ किया था उसे भी निट कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये पूरी रो भी निट हो जाएगी। तो फ्रेंड्स अब इसी पैटर्न को रिपीट करते हुए हमने ये रोज़ बनानी है, और ये कब तक बनानी है, अंटिल जब तक मेरी बाजू का पूरा सर्कमफ्रेंस नहीं बन जाता। तो मेरे बाजू का सर्कमफ्रेंस मैं आपको बताती हूँ, ये रो कंप्लीट करके बताती हूँ फ्रेंड्स। तो ये देखिए ये निट कर लिया है। अब बताती हूँ मैं आपको, ये इस तरह हम आगे जाएंगे तो आप देख रहे हैं यहाँ से ये फोल्ड होना शुरू हो चुका है इस तरह। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हमने ऐसे देखिए ये, तो अब हमने इसको वहाँ तक निट करना है पहले, ऐसे ही यहाँ पे फंदा इंक्रीज़ करना है 3 फंदों से पहले, यहाँ पे फंदा इंक्रीज़ करना है और निट करते जाना है यहाँ तक। तो मेरी जो स्लीव की लेंथ मैंने यहाँ तक निट की थी वो थी 3 इंच, तो 3 इंच मैं और निट करूँगी ताकि मेरे जो बाजू है वैसे राउंड में आ जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो टोटल 6 इंच हमारी बाजू होनी है। ठीक है, तो इसको पहले मैं इतना निट करती हूँ जहाँ तक मेरी ये स्लीव बनेगी। स्लीव निट करने के बाद फिर मैं आपको आगे बताती हूँ फ्रेंड्स।
तो फ्रेंड्स ये देखिए मैंने इसे निट कर लिया है। स्लीव जहाँ तक मैंने कहा था स्लीव, पहले हमने 3 इंच स्लीव बुनी थी यहाँ तक। अब मैं आपको मेजर करके बताती हूँ। तो ये लगभग 6 इंच होनी चाहिए। ये देखिए 6 इंच है और फोल्ड करने पे ये ऐसे आएगी, ये इस तरह। ठीक है फ्रेंड्स, जब आप इतना निट कर लेंगे तो अब हम यहाँ से स्लीव्स के स्टिचेस को जो है कास्ट ऑफ कर देंगे। इन्हें अब हम बंद कर देंगे। इसके आगे अब हम स्लीव निट नहीं करेंगे फ्रेंड्स। तो हमने कास्ट ऑफ कैसे करना है, एक फंदा निट करना है, दूसरा निट करना है और पहले को उसमें से इस तरह से क्रॉस करना है, अगला निट करना है, प्रीवियस को क्रॉस करना है, निट करना है और क्रॉस कर देना है। तो स्लीव्स के पूरे 34 स्टिचेस को हम इस तरह से कास्ट ऑफ कर देंगे। ये देखिए फंदे हमारे कास्ट ऑफ हो रहे हैं। हमने इस मार्कर तक जाना है। तो ऑलमोस्ट एंड में पहुंच गई हूँ मैं फ्रेंड्स। ये लास्ट फंदा, इसके बाद हमारा मार्कर ही है। ये मैंने नेट कास्ट ऑफ कर दिया। अब मैं मार्कर निकाल दूँगी। अब हमें यहाँ मार्कर की नीड नहीं पड़ेगी। अब एक फंदा स्लीव का रह गया है, इसे मैं दूसरी तरफ ले जाऊँगी और अब इन दोनों फंदों को बैक साइड से, बैक लूप से नेट टू टुगेदर, दोनों को एक साथ नेट कर दूँगी। ठीक है फ्रेंड्स, देन अगेन ये रो वैसे ही सीधी बनाएंगे जैसे हम बनाते आ रहे थे अपने मार्कर तक। इस मार्कर तक नेट करूँगी पहले मैं। आप चाहें तो स्ट्रेट नीडल्स पे भी ला सकते हैं, क्योंकि अब हमारे स्लीव्स के जो फंदे हैं वो कास्ट ऑफ हो गए हैं, तो हम स्ट्रेट नीडल्स भी यूज़ कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन यू। तो ये पूरे फंदे हम जैसे नेट कर रहे थे वैसे नेट करते हुए अब मार्कर की तरफ आ गए हैं हम। जैसे हमने फंदा इंक्रीज़ किया था फ्रेंड्स 3 फंदों से पहले, वैसे ही हम अगेन, ये देखिए मार्कर के पास आ गए, वैसे ही अगेन फंदा नेट कास्ट ऑन करेंगे, एक फंदा इंक्रीज़ करेंगे। ठीक है, इसे दूसरी तरफ ले जाएंगे और ये पूरी रो नेट कर लेंगे। देन बैक रो भी नेट करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, अब देखिए आप, ये स्लीव्स हमारी कास्ट ऑफ हो गई। बस अब हमने इसी पोर्शन को नेट करना है। ये पोर्शन यहाँ से नेट करते जाएंगे। यहाँ से हमारी इंक्रीजिंग हो रही है, ये देखिए ये इंक्रीजिंग हो रही है। अब हमने फ्रेंड्स इंक्रीज़ करते ही जाना है, यही पैटर्न रिपीट करना है। ये सारे स्टिचेस हमने नेट करने हैं और इस मार्कर से पहले एक फंदा इंक्रीज़ करना है, देन रेस्ट सभी को नेट करना है। बैक सारा नेट करना है, अगेन नेट करना है, मार्कर के पास इंक्रीज़ करना है। तो इसी पैटर्न को रिपीट करते हुए फ्रेंड्स अब मैं इसे इंक्रीज़ करूँगी और ये इंक्रीज़ करता हुआ इस डायगोनल शेप में जाएगा। ठीक है, अब मैंने इंक्रीज़ कहाँ तक करना है, मुझे लास्ट की 4 रोज़ यहाँ तक छोड़ देना है। मींस इस रो तक मैं बना लूँगी, आखिरी की 4 रोज़ तक इसे इतना नेट कर लेना। आखिरी की 4 रोज़ मैंने भी छोड़नी है, तो इसे यहाँ तक मैं लास्ट की 4 रोज़ छोड़कर जो है यहाँ तक नेट कर लेती हूँ, इसी तरह फंदे इंक्रीज़ करते हुए। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं नेट करके फिर आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए किमोनो को मैंने यहाँ तक नेट कर लिया। अब ये देखेंगे ये आ गई हमारी स्लीव्स को यहाँ ज्वाइन करेंगे। लास्ट की 4 रोज़ बचने तक मैंने इसे नेट कर लिया। तो आप देखें 1 2 3 एंड 4। ठीक है, ये यहाँ तक है, होगी 4 रोज़। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे फ्रेंड्स, अब हमने कोई इंक्रीज़ नहीं करना है। ठीक है,
फ्रंट साइड में है हम। अभी हम यहाँ पे कोई इंक्रीज़ नहीं करेंगे। इस रो को हम एज़ यूजुअल जैसे हमारी नेट रो थी हम वैसे ही इसको पूरा नेट कर लेंगे। तो पूरी रो को कंप्लीट करते हुए नेट करते हुए अब हम अपने मार्कर के पास आ गए हैं। हम हर बार मार्कर के पास एक फंदा इंक्रीज़ करते थे, अब मैं इस मार्कर को निकाल दूंगी फ्रेंड्स। अब हम यहाँ कोई फंदा इंक्रीज़ नहीं करेंगे और इन फंदों को सारा जैसे हम सीधा बुनते आए हैं वैसे ही सीधा बुन के ये रो हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, 4 रोज़ बची हैं, 1 रो हो गई है। अब हम आगे हैं बैक रो सेकेंड रो। पहला फंदा स्लिप करेंगे, ये एक फंदा नेट करेंगे, फिर एक फंदा नेट करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये 3 फंदे नेट करने के बाद अब मैं अगले 2 फंदे अब मैं धागा आगे करूँगी। ठीक है, ये देखिए 3 फंदे नेट किए, अब मैं धागा आगे करूँगी। आप चाहें तो 4 फंदे नेट कर सकते हैं। एक्चुअली हम बटन होल डाल रहे हैं। अब हम बटन होल डालेंगे ताकि हमारा जो किमोनो है वो यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे अटैच होएगा। ठीक है, तो आप 3 फंदों के बाद बटन होल डालना चाहते हैं तो 3 फंदों के बाद डाल सकते हैं, 4 फंदों के बाद डालना चाहते हैं तो 4 फंदों के बाद डाल सकते हैं। तो मैं 3 फंदों के बाद डाल रही हूँ। इसके बाद क्या करेंगे, 3 फंदे बुनने के बाद धागा आगे करेंगे और अगले 2 फंदों को हम एक साथ सीधा बुन देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये देखेंगे हमारा बटन होल बन गया। अब रेस्ट हम इस पूरी रो को सीधा बनाएंगे। ये हमारी रो नंबर 2 थी। उसके बाद हम 3rd रो बनाएंगे, देन 4th रो बनाएंगे और 4th रो के बाद हम कास्ट ऑफ कर देंगे फंदे। हमारा फ्रंट का जो एक पोर्शन है वो बनकर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस पूरी रो को कंप्लीट करती हूँ, 3rd रो को भी कंप्लीट कर लेती हूँ और फिर उसके बाद 4th रो को भी कंप्लीट कर लेती हूँ। ठीक है, तो और 3 रोज़ इसको डाल के एक हमने बना ली, दूसरी बना रहे हैं, तीसरी और चौथी, 4 तक पहले मैं नेट कर लेती हूँ इन सभी स्टिचेस को विदाउट एनी इंक्रीज़। अब हम कोई इंक्रीज़ नहीं करेंगे। तो फ्रेंड्स पूरी 4 रोज़ मैंने नेट कर ली हैं और अब हम यहाँ से अपने फंदे जो हैं हम फ्रंट साइड में हैं, ये देखिए इस तरह, ये अब हम फ्रंट साइड में हैं। अब मैं इन सब फंदों को कास्ट ऑफ करूँगी। तो हम कास्ट ऑफ कैसे करते हैं, पहला फंदा हम स्लिप करेंगे, अगला फंदा हम नेट करेंगे और पिछले फंदे में से हम इसे क्रॉस ओवर कर देंगे, फिर अगला फंदा नेट करेंगे, पिछले फंदे में से इसे निकाल देंगे। तो फ्रेंड्स अब हम इसी तरह ये पूरे फंदे जो हैं कास्ट ऑफ कर लेंगे, इन सभी फंदों को बंद कर देंगे और कास्ट ऑफ करने के साथ ही हमारे किमोनो का वन साइड का पोर्शन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो ये सभी फंदे अब हम कास्ट ऑफ करते हैं, ये देखिए। तो ये देखिए एंड में आ गए हैं फ्रेंड्स। अब हम ये लास्ट फंदा भी अब हमने कास्ट ऑफ कर दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं थ्रेड को कट कर दूंगी पहले, और इसे इसमें से निकाल देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा किमोनो का एक पोर्शन जो है अब कंप्लीट हो गया है। ये देखिए इस तरह से आएगा हमारा किमोनो। अब फ्रेंड्स ये सारे फंदे भी मैं अपने नीडल्स पे ले लूँगी। अब इन सभी स्टिचेस को भी फ्रेंड्स मैं अपने नेटिंग नीडल पे ले लूँगी। सभी फंदे जो हैं अब हम इस तरफ का पोर्शन स्टार्ट करेंगे। ये पोर्शन हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम ये पोर्शन स्टार्ट करेंगे और
सारे फंदे जो हैं अब मैं अपनी सिलाइयों पे शिफ्ट कर लूँगी। तो ये सारे फंदे फ्रेंड्स अब हमने अपनी सिलाइयों पे ले लिए हैं। अब देखिए, मैंने आपको कहा था कि ये जो हमारा बॉडी पोर्शन है इसे हमने 15, 15 और 14 फंदों में डिवाइड किया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो 15 यहाँ पे हमने निट किए, 15 अब हम यहाँ पे निट करेंगे। ये हमारे स्लीव्स के हैं इस स्टिच के बाद, इस मार्कर के बाद। तो 15 यहाँ पे निट करेंगे, बचे हमारे बीच में 14 स्टिचेस। तो वो 14 स्टिचेस अब हम डिक्रीज़ कर देंगे हमारी नेक के लिए। ये हमारी नेक होगी, तो हम कैसे करेंगे, अब हम यहाँ से दूसरा धागा लगाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी हमें पहला फंदा नेट करना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये फंदा मैंने नेट किया, धागे को सिक्योर करेंगे हम। आप गांठ लगाना चाहते हैं तो गांठ लगा सकते हैं। ठीक है, और अगला फंदा नेट करेंगे। अब इस फंदे को इसमें से क्रॉस करेंगे। तो अब हमने टोटल 14 फंदे जो हैं वो कास्ट ऑफ कर देने हैं। एक हो गया, 2, 3, 4, 5, साथ में वो जो लूज थ्रेड था उसे भी सिक्योर करते जाना है। 6, ये देखिए, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 एंड 14। 14 फंदे हमने डिक्रीज़ कर दिए। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारी नेक होगी। अब हमारे पास यहाँ पे 15 फंदे बचने चाहिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15। ये 15 फंदे हमारे फ्रंट के पोर्शन के लिए आए, जैसे यहाँ पे थे। ठीक है, और ये रेस्ट हमारे स्लीव्स के स्टिचेस हैं जो हमने 33 डाले थे। तो अब हम इस रो को पूरा कंप्लीट करेंगे निट करते हुए ही। ये रो हमने निट करनी है फ्रेंड्स, जैसा हमने यहाँ किया था वैसा ही अब हम यहाँ करेंगे। तो हमने क्या किया था, टोटल 6 रोज़ हमने निट करी थी। ये पहली रो है, हम निट कर रहे हैं 6 में से पहली रो है। ऐसी ही 5 रोज़ अब हम और निट करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इस रो को इंक्लूड करके टोटल 6 रोज़ और निट करेंगे। तो पहले मैं 6 रोज़ टोटल, इस रो को डाल के टोटल 6 रोज़ और निट कर लेती हूँ। ये मैं पहली रो में हूँ, टोटल 6 रोज़ मैं निट करके फिर आपको बताती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, 6 रोज़ मैंने निट कर ली हैं। अब ये देखिए, ऐसा हमारा मार्कर है। अब ये जो पोर्शन है फ्रेंड्स, ये इधर को इंक्रीज़ होगा। ठीक है, ये देखेंगे आप, हमारा जैसे पोर्शन इधर इंक्रीज़ हुआ था, अब ये पोर्शन हमारा इधर इंक्रीज़ होगा। तो अब हम क्या करेंगे, 3 फंदों के बाद, जैसे हमने यहाँ 3 फंदे रखे थे, अब मैं 3 फंदे यहाँ भी रखूँगी। 1, 2 एंड 3, 3 फंदे रखे। अब 3 फंदों के बाद मैं यहाँ पे एक मार्कर प्लेस करूँगी और हर 3 फंदे के बाद मैं अगेन एक फंदा इंक्रीज़ करूँगी, जैसे हम यहाँ करते आए थे। और ये पूरी रो हम सीधी सीधी निट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, अब इसी तरह 3 फंदों के बाद हमने हर रो में एक फंदा इंक्रीज़ करना है। और अब इससे मैं
वहाँ तक निट करूँगी जहाँ तक हमारी स्लीव पूरी नहीं हो जाती, जैसे हमने इस पोर्शन में किया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो जितनी हमने यहाँ पे स्लीव निट की है, ये देखिए ये पूरा टोटल चेंज था ना, तो यहाँ से लेके यहाँ तक अब मैं इसको आगे जितना निट करूँगी पूरा 6 इंच मैं इसको और निट कर लेती हूँ। जैसे हमने इस तरफ की स्लीव निट की थी, तो इस तरफ भी मैं पूरा इसको मिला के स्लीव के इस 3 इंच के पोर्शन को मिला के 3 इंच और निट करती हूँ जहाँ तक मैंने ये स्लीव बनाई थी। पहले मैं भी इस पोर्शन में वो स्लीव बना लेती हूँ, फिर वैसे ही हम स्लीव को यहाँ पे कास्ट ऑफ करेंगे, जैसे यहाँ किया था यहाँ भी करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहले मैं स्लीव को निट कर लेती हूँ, पूरा इसको टोटल 6 इंच तक बना लेती हूँ, उसके बाद आपको बताती हूँ। सो देखिए फ्रेंड्स, मैंने स्लीव को, दूसरी स्लीव को भी उतना ही निट कर लिया है। मैं आपको मेजर करके बताती हूँ। लगभग 6 इंच के करीब हमने पहले स्लीव निट की थी और अब ये 6 इंच के करीब हमने दूसरी स्लीव भी निट कर ली है। ठीक है, अगर आपको हिसाब ना लगे तो फ्रेंड्स आप क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ़ रोज़ भी काउंट कर सकते हैं। तो आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 24 रोज़ के बाद ये हमारी बाइंड ऑफ रो है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर हम यहाँ देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 24 के बाद हमारी बाइंड ऑफ रो आएगी। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम बैक साइड हैं, तो हमारा जो ये कास्ट ऑफ है ये बैक साइड से होगा, क्योंकि हमने स्लीव यहाँ से बंद करते हुए बॉडी पोर्शन की तरफ जाना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब मैं ये फंदा उतारूँगी। कास्ट ऑफ मैंने आपको बताया, ये अगला फंदा निट करेंगे और पिछले को इसमें से निकाल देंगे। तो इसी तरह कास्ट ऑफ करते हुए हम स्लीव्स के जितने भी स्टिचेस हैं फ्रेंड्स, उन सबको अब हम कास्ट ऑफ कर देंगे। स्लीव्स के सभी फंदों को अब हम बंद कर देंगे। स्लीव को बंद करने के बाद हम सिर्फ बॉडी पोर्शन को ही निट करेंगे। तो हमारा स्लीव्स है इस मार्कर तक, तो इस मार्कर तक जितने भी फंदे हैं मैं इन सबको कास्ट ऑफ कर लूँगी, बंद कर दूँगी। तो फ्रेंड लास्ट स्टिच में हम आ गए हैं। ये देखिए, इसे मैंने इस तरह कास्ट ऑफ कर दिया। अब मैं यहाँ से मार्कर को निकाल दूँगी और इस स्टिच को भी मैं दूसरी सिलाई पे ले जाऊँगी और इन दोनों फंदों को एक साथ सीधा बुन दूँगी। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमारे पास यहाँ से बॉडी पोर्शन ही रह जाएगा। तो बॉडी पोर्शन के लिए फ्रेंड्स अब ये सारे फंदे मैं ऐसे ही सीधे बुनूँगी जैसे हम बुनते आए हैं और इस रो को पूरा कंप्लीट करेंगे। फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारा जो ये किमोनो है ये कहाँ तक बन गया है। ये पूरी रो नेट करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, रो मैंने कंप्लीट की है। अब मैं आपको दिखाती हूँ हमारा ये जो किमोनो है इस तरह से दिखाई देगा। ये हमारा एक पोर्शन बन गया है, ये हमारी एक स्लीव बन गई है। ठीक है, अब ये सेकंड स्लीव बनी है, ये देखेंगे आप, ये सेकंड स्लीव बन चुकी है। और अब हम यहाँ से ये देखिए इस तरह, अब ये जो है पोर्शन हमारा यहाँ को प्रोसीड करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब मैं इसे वहाँ तक निट करती जाऊँगी। मैंने निट करते हुए जाना है। यहाँ पे 3 फंदों के बाद एक फंदा इंक्रीज़ करना है मार्कर के आगे। इंक्रीज़ करते हुए इसे भी यहाँ तक निट करूँगी अपनी 4 रोज़ लेने से पहले। 4 रोज़ बुनने से पहले हम यहाँ रुके थे, हमने बटन होल बनाया था। इस वाले पोर्शन में हमारा बटन होल नहीं होगा। लास्ट के 4 रोज़ में हमने कोई फंदा इंक्रीज़ नहीं किया था, तो लास्ट की 4 रोज़ से पहले तक हम फंदे इंक्रीज़ करते हुए यहाँ तक जाएंगे। सिर्फ लास्ट के 4 रोज़ हम निट नहीं करेंगे। तो पहले इस वाले पोर्शन को मैं अपने किमोनो के इस वाले पोर्शन को वहाँ तक निट कर लेती हूँ
4 रोज़ रहने से पहले मैं रुक जाऊंगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहले इसको इस पोर्शन को जो है मैं यहाँ तक नेट कर लेती हूँ। ठीक है, ये डायगनली जाएगा इसलिए बोल रहे हैं यहाँ तक कंप्लीट, हम यहाँ तक इसे नेट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, इस पोर्शन को भी मैंने यहाँ तक नेट कर लिया है, जब मेरे पास लास्ट की बस 4 रोज़ रह गई हैं। ये देखिए 1 2 3 एंड 4। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम इसके बाद क्या करेंगे बस अब हमें 4 रोज़ नेट करनी है। तो 4 रोज़ के लिए हम क्या करेंगे, पहला फंदा स्लिप करेंगे और अगले फंदे नेट करेंगे। अब मैं ये मार्कर निकाल दूँगी फ्रेंड्स, क्योंकि अब हमने कोई भी फंदा इंक्रीज़ नहीं करना है। अब हमारे मार्कर का रोल ख़त्म हो गया है। तो अब मैं टोटल 4 रोज़ नेट कर लूँगी इस रो को डाल के, सीधी सीधी, बस कोई इंक्रीज़ नहीं। फ्रंट भी सीधा, बैक भी सीधा, फिर फ्रंट सीधा, फिर बैक सीधा, टोटल बस 4 रोज़। और 4 रोज़ के बाद अब हम इसे बाइंड ऑफ कर देंगे। तो 4 रोज़ हमने पूरी नेट कर ली है फ्रेंड्स। अब हम यहाँ से अपने फंदों को कास्ट ऑफ कर देंगे। तो कास्ट ऑफ वैसे ही करेंगे, एक फंदा नेट करेंगे, स्लिप करेंगे, दूसरा फंदा नेट करेंगे और उसमें से इसे क्रॉस कर देंगे। ये सारे फंदे अब हमने कास्ट ऑफ कर देने हैं। लास्ट फंदे पे आ गए हैं फ्रेंड्स, इसे हम इस तरह लेके क्रॉस कर देंगे और अब सीजर से मैं ये थ्रेड कट कर दूंगी और इसे इसमें से क्रॉस कर दूंगी इस तरह। तो फ्रेंड्स, अब हमारा किमोनो बन के रेडी हो गया है। अब आप देखेंगे ये है इसकी सीधी तरफ। तो ये पोर्शन हमारा ऐसे जाएगा, ये स्लीव्स आएंगी और ये पोर्शन हमारा ऐसे आएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा किमोनो बन के रेडी है। आप देखेंगे, ये देखिए। तो फ्रेंड्स, अब मैंने क्या करना है, अब मैं इसके सभी एजेस को नेट कर लेती हूँ। इसे यहाँ से ये सारी स्लीव्स और इसे ये पोर्शन हम खुला रखेंगे, ये पोर्शन हम खुला रखेंगे, इसे और इसे स्टिच कर लेंगे और फिर यहाँ से आते हुए इसे और इसे स्टिच कर लेंगे और यहाँ पर हम लगाएंगे एक बटन। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहले मैं इसे सिल लेती हूँ और फिर सिलने के बाद आपको किमोनो की फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, मैंने किमोनो को सिल के रेडी कर लिया है और साथ में बटन लगा लिया है। ठीक है, ये देखिए हमारे स्लीव्स। मैं आपको क्लोजली दिखाती हूँ थोड़ा। ये देखिए, बटन हम इस तरह खोलेंगे और साथ में मैंने अंदर वाले पोर्शन में एक स्टिच बटन लगाया है। वैसे तो फ्रेंड्स, हम आइडियली यहाँ पे डोरी लगाते हैं, एक डोरी हम इस वाले पोर्शन के साथ बनाते हैं और एक डोरी यहाँ पे, बट मेरा ये यान बल्कि है। अगर मैं यहाँ पे दोनों तरफ डोरी बनाऊंगी और गांठ लगाऊंगी तो जब हम किमोनो को ऐसा करेंगे या मोटा सा इकट्ठा हो जाएगा, इसलिए मैंने स्टिच बटन की एक ऑप्शन ली है। आप चाहें तो डोरी भी लगा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए, अब हमारा किमोनो बन के रेडी हो गया है। इसके स्लीव्स को हम थोड़े स्टाइल से फोल्ड कर लेंगे इस तरह। तो ये देखिए, हमारा किमोनो बन के अब रेडी है। ये देखिए, ये देखिए। तो आई होप फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़
मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।